सभी को जैमसी की। आज का वचन है मन का युद्ध। प्रियो, मन के युद्ध में जीतना बहुत जरूरी है। प्रियो, मन का युद्ध हमारी भावनाओं के साथ होता है, हमारे विचारों के साथ होता है। प्रियो, जो लोग अपने मन के विचारों पर जय हासिल कर लेते हैं वे हर एक पाप से बच जाते हैं, क्योंकि प्रियो, पाप की शुरुआत सबसे पहले मनों से होती है। पाप करने से पहले पाप के बारे में विचार किया जाता है। प्रियो, हर कार्य को करने से पहले विचार किया जाता है। जब तक हमारे मन में कोई बात ना आए तब तक हम कोई कार्य नहीं करते हैं। हर कार्यों की प्रियो शुरुआत मन से होती है, चाहे वह अच्छा कार्य हो या फिर बुरा कार्य हो। अच्छे कार्य की भी शुरुआत आपके मन से होती है और बुरे कार्यों की भी शुरुआत आपके मनों से होती है। प्रियो, हम में से हर एक जन के मनों में दो तरह की भावना आती है। एक विचार परमेश्वर के द्वारा आता है तो दूसरा विचार शैतान के द्वारा आता है। अच्छे विचारों के पीछे परमेश्वर का हाथ होता है और बुरे विचारों के पीछे शैतान अर्थात दुष्ट आत्माओं का हाथ होता है। प्रियो, हम ये कैसे जान सकते हैं कि मेरे भीतर किस तरह के विचार आ रहे हैं? प्रियो, अगर आपके मनों में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करवाते हैं तो वह शैतान की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आए गए विचार, परमेश्वर के द्वारा आए हुए हमारे जीवन में विचार कभी भी वचन का खंडन नहीं करते हैं। प्रियो, हम में से हर एक जन को अपने मन के युद्ध से जीतना होगा। प्रियो, हमारा शत्रु शैतान हमारे मनों से खेलता है। शैतान को पता है कि मुझे अपना मेन टारगेट किसे बनाना है। शैतान इस बात को जानता है कि अगर किसी व्यक्ति के मनों पर अपना काबू कर लिया जाए तो वह व्यक्ति पूरा मेरे हाथों में हो जाएगा। प्रियो, आपको अपने मनों के विचार को जानना होगा कि आपके मनों में किस तरह के विचार आते हैं। अगर आप अपने मनों के विचारों को जान जाएंगे तो आप फिर उन मनों के विचारों को सुधार भी पाएंगे। प्रियो, वचन यह बताता है कि मन सबसे अधिक धोखे देने वाला है। वचन में यह लिखा है यिर्मयाह 17 के उसके 9 वचन में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रियो, हमारा मन ही हमें धोखा देता है। अगर हम अपने मनों को जान लेंगे तो हम धोखे से बच सकते हैं। प्रियो, कई बार हमारे मन के विचार ही वे कारण बन जाते हैं जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारे मन के भावनाएं ही वे कारण हो जाती है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। प्रियो, हमारे मन के भीतर ही हमारा शत्रु योजना बनाता है कि हमें हरा दे। प्रियो, हमें अपने मन से लड़ना जरूरी है। जब आपको लगे प्रियो कि आपके भीतर कुछ परमेश्वर के वचनों के विपरीत से आ रहा है, कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो हमें उस विचारों को उसी समय अपने मनों से निकाल देना चाहिए। अगर हमारे मनों में कुछ ऐसे कार्य करने का विचार आ रहा है जो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन कर
आता है तो हमें उस विचार को छोड़ देना चाहिए। प्रियो, अदन की वाटिका में शैतान ने आकर हव्वा को फुसलाया। अगर हव्वा समझ जाती कि मुझे शैतान फुसला रहा है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर दें, तो हव्वा उस फल को नहीं खाती। प्रियो, जो परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं वही हमारे लिए फायदेदायक होता है। शैतान के द्वारा की गई कल्पना, शैतान के द्वारा बनाई गई योजना एकदम बुरी होती है। शैतान कभी भी अच्छा सोच ही नहीं सकता। अगर आप सोचें कि शैतान आपका फायदा चाहता है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। शैतान ने आज तक किसी का फायदा ना चाहा है, न वो आगे किसी का चाहेगा। शैतान तो सिर्फ इतना चाहता है कि वह मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दे, परमेश्वर की संगति से अलग कर दे और अपनी बुरी संगति में मनुष्य को शामिल कर ले, ताकि हम एक होकर बुरे कार्य कर सके। प्रियो, आप शैतान के बुरे विचारों से अनजान न रहें। प्रियो, पवित्र शास्त्र में ऐसे अनेक से लोग हैं जो अपने मन के विचारों से हार गए। वे नहीं समझ पाए कि उनके हार का कारण क्या है। प्रियो, आप सब शिमशोन के बारे में जानते हैं। शिमशोन एक बहुत ही ताकतवर इंसान था। उसमें इतनी शक्ति थी कि वह किसी को भी फाड़ देता था। वह शेरों से भी नहीं डरता था। वह बेधड़क शेरों का भी सामना करता था। इतनी ताकत होने के बावजूद भी, इतना बलवान होने के बावजूद भी शिमशोन प्रियो क्यों हार गया? जो शिमशोन सभी को हरा देता था, जो शिमशोन सभी को लताड़ देता था, वह खुद क्यों हार गया? वह इसलिए हारा क्योंकि वह अपने मन से नहीं जीत पाया। शिमशोन उन कार्यों में लग गया था जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में है। अगर शिमशोन यह जान जाता कि उसके मन में जो दलीला के प्रति प्रेम आ रहा है, वह प्रेम नहीं लेकिन उसका हार का कारण है, शिमशोन हर बार वही गलती करता। शिमशोन के मन ने भी उसे नहीं कहा कि दलीला तेरे साथ धोखा कर रही है। प्रियो, दलीला एक धोखेबाज स्त्री थी। वह शिमशोन का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वह शिमशोन के दुश्मनों के साथ मिल चुकी थी। दलीला सिर्फ ऊपर से प्यार दिखा रही थी, लेकिन दलीला के मनों के भीतर शिमशोन के प्रति प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो दलीला शिमशोन के दुश्मनों के साथ सहभागी नहीं होती, और शिमशोन यह बात समझ नहीं पाया। शिमशोन का खुद का मन दलीला के पीछे लग चुका था। शिमशोन का मन दलीला से प्रीति करने लगा था, इसीलिए तो शिमशोन हार गया। शिमशोन के शत्रु शिमशोन को क्यों बांध कर ले गए? क्योंकि शिमशोन ने अपनी वह ताकत खो दी थी जिस ताकत की वजह से वह विजयी होता था। प्रियो, हमें अपने मनों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेरे मनों के भीतर कैसे विचार चल रहे हैं। प्रियो, आपके मनों के विचार आपके आसपास के लोग नहीं जान सकते, लेकिन आप तो जान सकते हैं। आप तो यह जान सकते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। हो सकता है
आपके आसपास वाले, आपके परिवार वाले आपके मनों के विचार को नहीं जानते हो, लेकिन परमेश्वर और आप स्वयं तो जानते हैं। आपके द्वारा सोचे गए विचार आप न जाने ये कैसे हो सकता है। हर इंसान अपने विचारों को जानता है कि उसके मनों के भीतर कैसे विचार चल रहे हैं। अगर आप अपने मनों के विचारों को जानते हैं तो यह भी हमें जान लेना चाहिए कि क्या वह विचार परमेश्वर के अनुसार हैं या परमेश्वर के वचनों के विपरीत है। प्रियो, आपके मनों के भीतर जिस तरह के विचार आते हैं, उस विचारों के अनुसार जल्दीबाजी से निर्णय लेना मत जाने। पहले यह सोचें कि आपके मनों के भीतर कैसे विचार आ रहे हैं। आप जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिए। हर कार्य सोच समझ कर कीजिए। हर कार्य को करने से पहले यह जान ले कि उसके पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा है। मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसमें परमेश्वर की क्या योजना है। प्रियो, हर कार्य परमेश्वर की योजना के अनुसार करें। हर कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें तो उसमें आपको कभी घाटा नहीं होगा। प्रियो, जब भी आपके मनों के भीतर बुरे विचार आए, बुरे ख्याल आए जो परमेश्वर के वचनों के विपरीत है, जो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करवाते हैं, उन विचारों को छोड़ दीजिए। उन विचारों को सोचना बंद कर दीजिए। उन विचारों के प्रति आकर्षित मत होइए। जब आपके मनों के भीतर बुरे विचार आए तब उन विचारों को सोच सोच कर खुश मत होइए, क्योंकि बुरे विचार हमारे परमेश्वर की ओर से प्रिय नहीं है। प्रियो, बुरे विचार मनों में आएंगे। बुरे विचार आपको पाप करने के लिए उकसाएंगे, लेकिन पाप को मनों के भीतर बसने नहीं देना है। आपको हर बार अपने मन से युद्ध करना होगा, तभी आप विजेता कहलाएंगे। शैतान आएगा आपके मनों में यह कहेगा कि चोरी कर ले। चोरी करने से क्या होता है? झूठ बोल ले। झूठ बोलने से तू बच जाएगा। शैतान आएगा, यह कहेगा आज झूठ बोल ले। एक दिन झूठ बोलने से क्या होता है? शैतान आएगा, मनों में कहेगा, व्यभिचार के प्रति आपको आकर्षित करेगा। पर आपको समझना है, शैतान के बहकावे में नहीं आना है। शैतान के द्वारा दिए गए प्रलोभन में नहीं फंसना है। उन्हें अपने जीवन से बहुत दूर कर देना है। प्रियो, बुरे विचारों को, बुरी भावनाओं को अपने जीवन में से जहर की तरह दूर कर देना है। तभी आप सच्चे मसीही कहलाएंगे। तभी आप एक विजेता कहलाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन अपने मनों के विचारों पर जीत हासिल करे। हम अपने विचारों को सदैव उत्तम कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। हमारी भावनाएं, हमारे विचार सदैव प्रभु आपकी पहचान के अनुसार हो। हमारे द्वारा लिए गए निर्णय आपके वचनों के अनुकूल हो। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जन अपने जीवन में जीत हासिल कर सके। हम में से हर एक जन एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ आपको बलिदान चढ़ा सके। हम इस मन की बुरी बातों के
जाल में न फंसे, लेकिन आपके वचनों के अनुसार बढ़ते चले जाएं। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।